दोस्तों सर्वप्रथम तो आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 75 साल हो चुके हमारी आज़ादी को और इसे हम लोग यूं ही बरकरार रखें, इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा पल आया है ताइवान और भारत की रिलेशनशिप को लेकर। इससे पहले हम लोग ये जान ले कि ताइवान कुछ समय से खासा इंटरेस्ट रख रहा है भारत के अंदर और भारत में उसको एक आस दिखाई दे रही है, खासकर तब से जब से भारत क्वाड का सदस्य बना है या भारत ने क्वाड ज्वाइन किया है या क्वाड को इतना ज़्यादा आगे ले जाने के लिए भारत ने प्रयास शुरू किए हैं। आपने नोटिस किया होगा वो दिन जब भारत और चाइना की सेनाओं के बीच में गलवान में एक क्लैश हुआ था। उसके बाद ताइवान ने ये पोस्ट करके भारतीयों का दिल जीत लिया था। उसके बाद जैसे ही ताइवान का इंडिपेंडेंस डे आता है, यानी जिसे ताइवान का नेशनल डे कहा जाता है, उससे भारतीयों ने दिल खोलकर सेलिब्रेट किया और चाइनीज लोगों को जमकर ट्रोल किया। इसके बाद तो ये रिलेशनशिप कई गुना ज़्यादा मजबूत हुए। चाइना को भारत के सामने इसके लिए प्रोटेस्ट तक करना पड़ा। अभी रिसेंटली जो कुछ भी हुआ चाइना और ताइवान के बीच में, उसको लेकर मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि किस तरह से जैसे ही चाइना ने अपना युद्धाभ्यास शुरू किया, ठीक उसके अगले दिन अमेरिका की तरफ से डरते हुए खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान दिया। उन्होंने चाइना से ये सब रोकने की अपील की और साथ ही डरते हुए वन चाइना पॉलिसी को मजबूती से मानने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। यानी चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है, जिसके तहत ताइवान उसका अभिन्न अंग है और भारत के भी कई सारे हिस्से उसमें आते हैं, इस सब को वो मान्यता आज भी देते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका ने इस तरह का बयान दिया था। लेकिन दोस्तों इन सब के ऊपर भारत ने जिस तरह का बयान दिया वो काबिले तारीफ था और बदले में जिस तरह से ताइवानियों ने भारत का दिल जीता था, वैसे ही हम भारतीयों ने ताइवानियों का दिल जीत लिया। दरअसल भारत ने चाइना द्वारा किए जाने वाले इस युद्ध अभ्यास को न केवल कंडेम किया, बल्कि एक बार भी अपने बयान में वन चाइना पॉलिसी को मेंशन नहीं किया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका, वो चाइना को कंडेम नहीं कर रहा है, बल्कि उससे रिक्वेस्ट कर रहा है ये सब रोक देने के लिए, और साथ ही वन चाइना पॉलिसी को बीच में मेंशन कर रहा है और उसे मानने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। लेकिन भारत ने मेंशन नहीं किया और इसे कंडेम किया कड़े शब्दों में। इसको लेकर अब ताइवान की बारी थी, तो ताइवान ने भी भारत को हृदय से धन्यवाद दिया है। ताइवान की तरफ से कुल 50 देशों को धन्यवाद दिया गया, जिसमें क्वाड कंट्रीज मुख्यतः थी और भारत उसमें से भी सबसे ज़्यादा मुख्यतः था। और भारत के नाम को बाकायदा हाईलाइट किया गया है। भारत के अलावा साउथ कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इन सभी को उसने धन्यवाद दिया है। वैसे अगर ताइवान की बात की जाए तो इस समय उसे केवल दुनिया के 15 देश मान्यता देते हैं। लेकिन अगर भारत और चाइना की बात की जाए तो भारत और चाइना के बीच में जो पॉलिसीज थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना थी भारत की तरफ से। यानी एक तो 1949 से ही हम लोग चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानने लगे थे और लगातार मानते आए थे। जब 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ और भारत को दुर्भाग्य से हार का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भारत ने कभी भी वन चाइना पॉलिसी को मानने से इनकार नहीं किया। इसी का कारण है कि अब चाइना चाहता है कि भारत एक बार फिर से रिपीट कर दे वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करना। यानी भारत अपनी तरफ से एक ऑफिशियल बयान जारी करके ये बताए कि हम आज भी चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। इसके लिए चाइना के राजदूत जो कि भारत में पदस्थ हैं, उन्होंने खुद इस बात के लिए भारत सरकार से अपील की है। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया और भारत से ये मदद मांगने का काम क्यों किया जा रहा है इस समय चाइना की तरफ से, वो जान लीजिए। एक तो ये कि हमने चाइना को कंडेम किया, ताइवान के पक्ष में बयान दिया, हमने वन चाइना पॉलिसी को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। लेकिन ऐसा आज से नहीं हो रहा है। दरअसल 2008 वो समय था जब चाइना और भारत के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा सडनली ख़राब हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि अब एक्चुअली जो दुश्मनी दोनों देशों के बीच में थी काफ़ी दशकों पुरानी, वो सामने आ रही है। और 2010 में ही मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा किया था कि वन चाइना पॉलिसी को लेकर किसी भी तरह का कोई मेंशन अपनी स्पीच में या अपने ऑफिशियल बयान में नहीं दिया गया था। और ये बहुत अच्छी शुरुआत थी। 2010 में ही हमने इसको शुरू कर दिया था। उसके बाद 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है। उस समय सुषमा स्वराज भारत की तत्कालिक विदेश मंत्री होती हैं। उन्होंने भी जब बयान दिया था इस तरह का ऑफिशियल, उसमें भी कहीं से कहीं तक वन चाइना पॉलिसी को मेंशन नहीं किया गया और ये सिलसिला अब तक चल रहा है। तो इस बात को लेकर चाइना कहीं ना कहीं डरा हुआ है। चाइना वैसे भी जानता है कि भारत दिल से कभी भी वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मजबूरी वश, दोस्ती वश या किसी डिप्लोमेसी के वश अगर भारत पब्लिकली ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ हम लोग वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करते हैं, तो कम से कम दूसरे दुनिया के देशों के ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस समय भारत जनसंख्या के लिहाज से भी नंबर 1 देश बनने जा रहा है। तो अगर भारत वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करेगा, उसके लिए प्रतिबद्धता दिखाएगा, तो ये चाइना के लिए बहुत बड़े फेवर वाली बात हो जाती है। तो चाइना काफी समय से प्रयास कर रहा है
वो डायरेक्टली भारत को इसके लिए आग्रह भी करता है, लेकिन भारत है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। इवन भारत ये कहता है कि हमारी जो भी पॉलिसीज है वो आप सभी जानते ही है, तो उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और इस तरह का बहाना मारकर भारत आजकल वन चाइना पॉलिसी को मेंशन नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है जब भारत डायरेक्टली ये कह देगा कि हम लोग नहीं स्वीकार करते चाइना की वन चाइना पॉलिसी, जब तक भारत की संप्रभुता के लिए चाइना बुरे ख्याल देखना बंद ना कर दे। यानी ये तो बहुत बुरी बात है कि भारत के लद्दाख के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, पीओके के लिए या फिर अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के बाकी हिस्से, इन सबको ऑक्यूपाई करने के लिए आप बुरे बुरे ख्याल रखें। आप लगातार इसके लिए कोशिश करें, भारत को अग्रेशन दिखाएं, भारत के जवानों को वीरगति दें। उसके बाद आप ये चाहते हैं कि हम लोग आपकी वन चाइना पॉलिसी का सम्मान भी करें, तो इसके लिए तो भारत प्रतिबद्ध नहीं हो सकता, होना चाहिए भी नहीं, और वही चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। चाइना के लाख कहने के बावजूद भारत वन चाइना पॉलिसी को अपने किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं करता, और ये बड़ी बात है। ये शुरुआत तो एटलीस्ट हमने कर ही दी है। ताइवान के धन्यवाद जो उसने भारत को दिया है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और चाइना की वन चाइना पॉलिसी पर भारत का रुख क्या होना चाहिए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।